हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपनी इस 21 डे योगा फिलॉसफी क्लास की। जैसा कि आपको पता है कि मैं इस सीरीज में योगा फिलॉसफी को बहुत ही डिटेल से समझा रहा हूं। लास्ट की वीडियोज में हमने यम और नियम को बहुत ही गहराई से समझा था। अगली इस वीडियो में हम आसन को बहुत ही गहराई से समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि कैसे आसन हमारे जीवन को और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पतंजलि योग सूत्र में सिर्फ एक आसन का नाम लिखा हुआ है, स्थरम सुखम आसनम। आखिरकार हर वो पोजीशन जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें, जिसमें किसी भी तरह का पेन ना फील हो आपकी बॉडी पर, वही आसन कहलाता है। बाद में और भी बहुत सारे योगियों ने अलग अलग तरह के आसन इंट्रोड्यूस किए, जिसे हम हठ योग के नाम से जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। कि नॉर्मल जब हम किसी जिम में कोई एक्सरसाइज करते हैं और या जब हम घर में किसी मैट पर योगा करते हैं, तो उसमें क्या दोनों में डिफरेंस है। जब भी आप जिम में करते हैं कोई भी एक्सरसाइज, तो आप अपनी बॉडी पर किसी ना किसी तरह से हिंसा करते हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हैं, बहुत ज़्यादा बॉडी को पेन फील कराते हैं। यही इसके विपरीत जब आप योगा करते हैं तो आप पेन तो फील करते हैं, स्ट्रेच फील करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हिंसा नहीं करते हैं अपने ऊपर। आप दयालु बनते हैं अपने आप पर। यहाँ से हम यम के सबसे पहले नियम का पालन करते हैं कि अपने शरीर पर किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी है। सेकंड नंबर पर हम अलग अलग मुद्राएं करते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह की ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करते हैं, जिससे कि हमारा मन शांत होता है। जैसे बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन्स का लेवल कम होता है और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है, जिससे कि मन शांत होता है पूरी तरह से। इसके विपरीत जब भी हम जिम में कोई भी एक्सरसाइज करते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है, जिससे अच्छा तो फील होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा बाद में थकान महसूस होती है। जब भी हम योगा करते हैं तो आसन के बाद में हम या तो कोई ना कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं और या तो शवासन करते हैं, योग निद्रा करते हैं। तो वहाँ से बॉडी हमारी पूरी तरह से थकान मुक्त हो जाती है और बहुत ही अच्छा महसूस करते हैं, मंजर से एनर्जेटिक महसूस करते हैं पूरी तरह से किसी भी योगा आसन को करने के बाद में। ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस हैं हमारे नॉर्मल एक्सरसाइज में और योगा में। जैसा कि आपको पता है कि अष्टांग योगा में 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो इसमें जो क्रम से नियम है वो हमें हर नियम अगले नियम के लिए तैयार करता है। जैसे कि हम अगर यम का पालन कर रहे हैं पूरी तरह से, तो वो हमें नियम के लिए तैयार करेगा। जब हम नियम का पालन कर रहे हैं अच्छे से, तो वो हमें आसन के लिए तैयार करेगा। तो ऐसा नहीं कर सकते हम कि बिना यम और नियम के नियमों का पालन किए हुए हम सीधे जंप कर जाएं आसन पर, या बिना आसन को अच्छे से समझे, बिना आसन को प्रैक्टिस किए हम डायरेक्ट जंप कर जाएं प्राणायाम पर। तो हमें क्रम से हर एक चीज़ को समझते हुए, उसको फॉलो करते हुए चलना होगा, तब जा कर के कहीं ना कहीं हम एक बेहतर इंसान बन पाएंगे, अंदर से खुशी महसूस कर पाएंगे, जो रियल हैप्पीनेस है। हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है, इसका ख्याल रखना हमारी ड्यूटी है, हमारा धर्म है। प्रकृति ने हमें ये शरीर कुछ ही समय के लिए दिया है। प्रकृति कुछ समय बाद ये शरीर हमसे वापस ले लेगी। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमारी ड्यूटी बनती है कि शरीर का अच्छे से ख्याल रखा जाए, अच्छे से ध्यान रखा जाए। जब भी हम कोई भी आसन करते हैं तो कोई ना कोई हम स्ट्रेचिंग कर रहे होते हैं। जैसे कि हमने मान लो इस तरह की कोई स्ट्रेचिंग की ऐसे, तो यहाँ पर जो खिंचाव आता है, तो इससे होता क्या है कि 2 सेल्स हैं, मान लो 2 सेल्स के बीच में खिंचाव आ रहा है, तो उनके बीच में जो गंदगी है, टॉक्सिन्स हैं, वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड फ्लो के साथ में। तो इससे जितने भी बॉडी में हम अलग अलग तरीके के स्ट्रेचेज करते हैं, उससे बॉडी में जितने भी टॉक्सिन्स जमा हैं, वो जो ब्लड होता है उस ब्लड फ्लो के साथ में बाहर निकल जाते हैं। तो इस वजह से हम बहुत ही एनर्जेटिक महसूस करते हैं और बहुत ही अंदर से कूल महसूस करते हैं। स्किन हमारी साफ़ रहती है हमेशा और अच्छा महसूस करते हैं अंदर से हम। तो योगा आसना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। किसी भी तरह का कोई भी रोग डिजीज आपको पूरी जीवन में नहीं होगा अगर आप डेली प्रैक्टिस करते रहेंगे आसन की। हमेशा याद रखना कि शरीर जितना ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग होगा,
हमारा मन भी उतना ही ज़्यादा अंदर से स्ट्रांग महसूस करेगा, अच्छा महसूस करेगा, शांत महसूस करेगा। आसन सिर्फ हमारी मदद मैट पर ही नहीं करता है, सिर्फ ये एक एक्सरसाइज नहीं है जो कि हम 1 घंटे में करते हैं। ये हमारे जीवन में भी, हमारी डेली दिनचर्या में भी बहुत मदद करता है। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से ये हमारी मदद करता है। सबसे पहले नंबर पर, जब भी हम मैट पर अपने प्रति दयालु रहते हैं, अपने मन को शांत रखते हैं, तो बाहर की दुनिया में भी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो हम कोई भी डिसीजन बहुत ही शांति के साथ ले पाते हैं। बहुत ज़्यादा एंजाइटी नहीं आती है मन में। ऐसा बहुत बार होता है कि हम मैट पर जब कुछ डिफ़िकल्ट आसन कर रहे होते हैं तो पसीना आ रहा होता है, अंदर से कुछ थोड़ा बहुत पेन भी हो रहा होता है, लेकिन चेहरे पर एक मुस्कान होती है। ये मुस्कान उसी तरह से हमारी हेल्प करती है बाहरी दुनिया में भी, जब हमारी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं लाइफ में, और उनका भी सामना हम एक चेहरे में मुस्कान लेकर करते हैं। कोई ना कोई सॉल्यूशन हम निकाल ही लेते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हमने आसन के बारे में सीखा कि किस तरह से आसन हमारे जीवन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। आसन अपने जीवन में धारण करने से हम हमेशा रोग मुक्त रहते हैं। किसी भी तरह का कोई भी रोग हमें छू भी नहीं पाता है। हम अंदर से और बाहर से पूरी तरह से स्वस्थ महसूस करते हैं। अगली वीडियो में हम प्राणायाम के बारे में बहुत ही डीपली सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।